सर्व शुद्धियां तो साध्य साधन द्वारा स्वाध्याय में चलना है। साध्य माने मोक्ष तो साध्य है और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो वो साधन है। ठीक है, यहाँ पर साधक का स्वरूप देखो, सुबह बात बताई थी, आत्मा क्या है, मैटर है ऐसा कहा था। माने एक वस्तु है और वो वस्तु को ज्ञान दर्शन स्वरूप है और वो वस्तु उसका लक्षण उपयोग है। क्या कहा, उस वस्तु का लक्षण क्या है, उपयोग। उपयोग माने जानना देखना। इसका मतलब जिस वस्तु में जानने देखने का कार्य है उस वस्तु का नाम आत्मा है। अब वो जो वस्तु है आत्मा है, वो आत्मा संसार में कर्म नो कर्म से और उसके सुख दुख होता है, सुख दुख का भेदन करता है। जानने देखने वाला होने से तो क्या करता है, सुख दुख का भेदन करता है। अनाद से बस वो सुख दुख रूप परिणत होगा, इन्हीं परिणामों रूप परिणत होगा और वो ये स्वयं नहीं जानता है। यद्यपि जानना उसी का है तो वो ये नहीं जानता तो मैं कौन वस्तु क्या वस्तु। वो कर्म नो कर्म का जो सद्भाव है ना, शरीर देह मन वाणी ये ज्ञान वर्णाकर इनका संयोग है और उसके जन्य जो परिणति में रागादिक भाव है, हिंसा चोरी खुशी के भाव है या क्षम भाव है, ये सब भाव है। तो ये अपने को ऐसे ही इन्हीं भावों रूप, इन्हीं देह मन वाणी वाला और कर्म संयोग वाला ऐसा अपने को देखता है, ऐसे ही देखता है अनादि से। और उसका ऐसे ही देखता आना वो ही स्वयं इस संसार का कारण। कोई जीव वस्तु ऐसी होती है, निकलती है कि वो अपने को ये जानने लगती है कि अरे ये सब स्वांग है, ये सब प्रदत्त है, ये अशुभ भाव शुभ भाव में प्रभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं भाव। कोई बाहर के ऐसी होनहार पड़ी, इसमें यह मानुष पर्याय सुकुल सुकुल निर्माण ऐसी योग्यता बन गई और उसमें इसकी रुचि भी हो गई सुनने में समझने, तो उसे ये ख्याल में आ गया ओ मैं ऐसा कर दूं, मैं जानने देखना मेरा स्वभाव है, लेकिन ये जो शुभ शुभ भाव है ना, ये मेरा कार्य नहीं, मेरा कर्तव्य नहीं है, ऐसा वो जान गया। और ऐसे ज्ञान पूर्वक ऐसा उसने भेद से भेद विज्ञान किया उसने, ऐसा शरीर आदि को जैसा आगम के अनुसार ऐसा जान लिया और जान करके फिर उसने इसी ज्ञान से, ज्ञान के आधार पर अपने पुरुषार्थ से अपने स्वरूप का आचमन भी कर लिया। आचमन कर लिया माने अपने स्वरूप को देख लिया, अनुभव कर लिया। भले ही परोक्षपने अनुभव किया उसने, प्रत्यक्षपने अनुभव नहीं। जो श्रुति ज्ञान परोक्ष है, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है।
तो परोक्ष ज्ञान में अपने को परोक्ष रूप से, अपने अस्तित्व को, अपनी सत्ता को, अपने स्वरूप को पहचान है। फिर वो इनको सबको अपना नहीं मानता है, किसी भी कीमत पर वो मानता ही नहीं। आज ये देह मनवाणी, इसकी जो भी क्रिया है, ठीक है, और ये ज्ञान वर्णादि काट कर्म, इसे जड़ अचेतन है और इनका मुझसे कोई संबंध है नहीं। और ये जो मेरी प्रगति में शुभ अशुभ भाव होते हैं, तो अशुभ भाव तो दुनिया जगत ही अच्छा नहीं मानती हो, लेकिन जो शुभ भाव है वो भी आकुलता में है, ऐसा वो जान गया दुख के भाव है, इसलिए उसकी दृष्टि में उन भावों का कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। उसे सम्मान है तो केवल अपने स्वरूप का है, अपने तत्व का है। आप जो अंदर में पूरा भगवान बैठा है ना, वो भगवान पना कहाँ से आता है? भगवान ये अंदर में है तो उसमें से भगवान पना आता है। जैसे आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान आत्मा में से आ रहा है ना, प्रकट हो रहा है। अगर ज्ञान आत्मा में नहीं होगा तो बाहर के पदार्थों में से थोड़ी ज्ञान आता है, आया नहीं। वैसे ही इसमें भगवान पना है तो वो भगवान पना प्रकट, ये सब बातें वो ध्यान जाता है। बस ऐसा ही एक वस्तु, ऐसी आत्मा वस्तु वो ऐसा जान करके जब उसका परिणमन होता है या ऐसा जानता है तो वो ज्ञान उसका संविज्ञान कहा, और उसे आत्मा का जो दर्शन हुआ है, भले ही परोक्ष हुआ है, प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, तो वो स्वभाव का आस्वादन हुआ है, और स्वभाव वो आनंद रूप है। आचमन हुआ माने, आचमन को माना रस चखना, तो ऐसी योग्यता होती है, वो आत्मा के सन्मुख हो, उसकी परिणति स्वभाव के सन्मुख हो, तो वहां अतीन्द्रिय आनंद का रस उत्पन्न होता है, उस रस को वो चखता है। इसका मतलब वो अपने स्वभाव का आचमन करता है। बस यहां से वो साधक बन जाता आया करता, और वो साधक बन गया। अब उसका साध्य क्या है? ये साध्य है, जैसे अभी आंशिक रूप से मुझे ये सुख मिला है, मेरी पवित्रता हुई आंशिक रूप से, लेकिन अभी बहुत अपवित्रता है, मलिनता मेरी परिणति में है, बहुत मेरे अभी अज्ञान है, तो ये सब दूर हो जाए और मेरे ज्ञान की पूर्णता हो जाए, ठीक है, मुझे श्रद्धा की पूर्णता हो जाए, मुझे पूरा आत्मा जैसा है वैसा का वैसा पूरा का पूरा प्रत्यक्ष जानने में आ जाए, ठीक है ना, ऐसा हो जाए, जानने देखने में आ जाए। और जो क्षेत्र पे 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप जो मैंने आगम में पढ़ा है, उसमें से कुछ कुछ तो अभी मुझे ज्ञान में प्रमाण होता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष पना नहीं होने से ज्ञान में वो पूर्णपणे प्रमाण नहीं होता है, इसलिए उसको पूर्ण प्रामाणिकता हो जाए उसकी, ऐसे उसकी वो सिद्धि करना चाहता है, वो उसका साध्य है। उसको एक शब्द में कहें तो वो है मोक्ष दशा, वो मोक्ष दशा साध्य है और ये साधक है, ऐसा समझ लो। और फिर एक साधक बन करके फिर वो उसकी शक्ति माने साधक माने अपनी शक्ति को बढ़ाना बस, और जैसी जैसी वो शक्ति बढ़ती है वैसी वैसी कसाई की दशा बदलती है। तो कसाई की दशा बदलती है तो बाहर में है, देह की क्रिया भी उसी के अनुरूप होती है, तो अणुव्रत महाव्रत इत्यादि जो कहे जाते हैं ना, तो वो उसी रूप से होती है। और
अभी पहले कहा था कि जब उसको परोक्ष दर्शन हुआ है ना, तभी से वो शुभ भाव का उसे आदर नहीं है ना, तो अब उसका वो शुभ भाव और बढ़ने वाला है। लेकिन तब आदर होगा क्या कि वो चाहे जितना बढ़े तो भी उसकी दृष्टि में उसका आदर नहीं। और देह की क्रिया तो वो जड़ ही है, अचेतन ही है, इसमें तो मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा जानता है समाज। इसको साधक कहा है। ऐसा यहाँ साध्य साधक द्वार में उस साधक का स्वरूप बताया जाता है। तो 36 नंबर का, अच्छा अभी 35 नंबर का, 36 नंबर का अर्थ चलेगा। चलो, ये 351 पेज पर है। त्याग के समान घूमते घूमते जिसके संसार का अंत निकट आ गया और जिसने मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, ये सब अभी जो बताया है ना, ये उसका त्याग का घूमना रुक गया है, मैंने संसार में घूमना रुक गया है। अब तो वो त्याग चल तो रहा है, थोड़ा अभी गति और रुकने वाली है, तो 2-4 भाव उसके और लगेंगे, लेकिन फिर लगना न लगना बराबर, उनकी कोई गिनती नहीं। जिसने राग द्वेष छोड़कर मन रूपी भूमि को शुद्ध किया है, राग द्वेष छोड़ दिए है उसने। देखो, राग द्वेष छोड़ना दो प्रकार से होता है। एक तो उनमें अपनापन छूट जाना और उनका ज्ञाता कृष्णा बन जाना, और दूसरा चारित्र अपेक्षा से छोड़ना। बोलो ख्याल में आया? अज्ञानी जीव को तो जो राग द्वेष है या शिवाशु भाव है, उनमें ही अपना मन है ना, तो उसको बेचारे को भेद विज्ञान नहीं है। और जिसको भेद विज्ञान हो गया है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बन गया है, तो उसके ज्ञान में ये शिवाशु भाव भिन्न ही भाषित होते हैं ना, अपने स्वरूप को भाषित नहीं होते हैं। इसलिए उसका उनमें अपनापन छूट गया है, और अब वो उन्हें अपने भरोसे का नहीं मानता है। अज्ञानी जीव तो अपने आप को उनके भरोसे का ही मानता है। इधर समझ में आया? और वो ज्ञानी जीव अपने को उनके भरोसे का नहीं मानता है, वो अपने को अपने स्वरूप के भरोसे का मानता है। दोनों हैं, अपना स्वभाव भाव भी है और वे भी है, लेकिन दोनों में कौन अपना भरोसे का है, किसका भरोसा किया है, किसका आश्रय किया है, किसको अपना माना है, अपना भरोसा। क्या है? देखो, उसमें उदयदास जी की वो है ना, हमारे भावना, उसमें आश्रय भावना, संबंध भावना, वो नींद के जो जगवासी हूँ मैं सदा, कर्म चोर चकोर सर्वस लूटे सुध नहीं। क्या कहा? कौन? हाँ, कौन से कर्म? ये जो शुभाशुभ भाव है, ये इसके भाव कर्म है ना। भाई जड़ कर्म की जड़ जड़ है, बेचारे पे क्या जाने, क्या मैं किसे लूटना है। वो नींद के जो मोह की नींद में
उसके जोर में इसे कुछ खबर नहीं है ना वो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये सच्चे गुरु की बात भी सुनता नहीं है, वे सुनाते हैं और ये सुनता नहीं। मनीषा में लगा मोक्ष में प्रकाशन, तो किसी कोड़ी को अमृतपान कराया जाए और वो न करे, नहीं करता है, मुंह बंद कर लिया। और क्या है दूसरा, एक और है। हाँ, वो चिंतामणि रत्न, तो किसी कंगाल को चिंतामणि रत्न का अवलोकन कराया तो हम आगे बंद कर ले। नहीं, वो यहाँ पर ये वो बात नहीं, उसे अवलोकन करा, जब ये देख तो ले ना, तो जो चिंता करेगा, जो भी सोचेगा विचार करेगा, कोई चीज आ जाएगी, ये नहीं, मुझे नहीं देख। ये है मोह नींद का जोर। मोह नींद के जोर, जगवासी मन संसारी जीव घूमे सदा, चार गति में घूम रहे घूम रहे घूम रहे। अब यहाँ जैन कुल में मिल गया तो क्या हुआ, घूम रहे ना, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, घूमे वो चतुर्गति का चक्र, उसमें घूम रहे। वे समझते हैं हमने भगवान की पूजा कर, हमने एक भक्ता पर पढ़ दिया, हमने एक माला जप दी, हमने कुछ दो चार पेज कहीं किसी ग्रंथ को पढ़ लिए, तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा, पुण्य मिल जाएगा ना, पुण्य मिल जाएगा ना। तो मोह नींद के जो जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चबूर, लेकिन चारों ओर क्या है, तो हर दशा में, हर गति में, तो कर्म माने शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ भाव, शुभाशुभ भाव। वो जीव उनके ही भरोसे है ना, वो उनके भरोसे के है ना, उसने उससे भेद विज्ञान नहीं किया ना, उसे अपने भरोसे का माना उन परिणामों को, इसलिए वो घूम रहा है, इसलिए घूम रहा है। लेकिन ये जीव साधक है, उसे बेभाव, शुभ भाव, मतलब पंचम और स्नान बढ़ती, मुनिराज को जितना जितना पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, पवित्रता परिणति में बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है, उसके साथ में लोग व्रतादि भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि कसाय मंद होती जाती है, मंद होती जाती है, मंद होती, माने विरति होती जाती है माया के अंदर। लेकिन वो जो कसाई की मंदता है, तो वो उसके उस साधक जीव के भरोसे की नहीं, इसलिए उसका उसे आदर नहीं है। व्रताधिक पालता है तो अभी व्रताधिक का आदर नहीं, अपन कहते पालते हैं, पालते हैं 28 प्रभुओं का पालन। अरे रे, मुनिराज के अंतर में जाकर देखो, उनसे पूछो कि हे मुनिराज, आप ये 28 प्रभुओं का पालन करते हो, तो भैया क्या करें, कैसे कहें हम क्या करें, हम जो करते हैं वो हमसे कहा नहीं जा सकता है, और जो हम नहीं करते हैं वो तुम्हें दिखाई देता है, तो तुम उसकी हमसे पूछते हो। ये कहें, आया ख्याल में कहना, ऐसा मोक्ष मार्ग है। तो यहाँ कहते हैं जिसने राग द्वेष छोड़कर, ये बात आई थी ना, छोड़ने का मतलब ये है, छोड़कर मनरूपी भूमि को शुद्ध किया है और ध्यान के द्वारा अपने को मोक्ष के योग्य बनाया है, वही शुद्ध अनुभव का अभ्यास करने वाला अविचल पद प्राप्त करता है। अविचल मन मोक्ष दशा, और उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, सब त्रिवेद कर्म पर वर्जित सिद्ध मनता, वह अज्ञान रूपी रोग हट जाता है। परंतु मिथ्या दृष्टि, जो अज्ञानी जीव, वे अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। ख्याल में आया?
बाहर से वे बाहर के क्रियाकांड को ही धर्म मानते हैं और उसी में डूब जाते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं, उसको ही धर्म मानते हैं। क्योंकि उन्हें बाहर से दिखा ना कि ये धर्म है, ये धर्म है, अणुव्रत महाव्रत प्रतिमा है, ये धर्म दिखा उन्हें, वो उसमें डूब जाते हैं, आत्मा दिखाई नहीं देती, ऐसा कह रहे हैं। परंतु मिथ्या दृष्टि अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, इससे वे अनंत काल पर्यंत जगत के जाल में भटकते हैं। जैसे कोई जाल में फंस जाए ना, ऐसे ही जगत का ये जाल है चार गति का, उस चार गति के जाल में फंसा हुआ है, वो फंसा रहता है, ऐसा आशय, और जन्म मरण के चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ अगला सवैया है आत्म अनुभव का परिणाम। इसको अपन सब लोग पढ़ते हैं पहले। जे जीव धर्म रूप तथा पर जाल रूप, दो न प्रमाण वस्तु शुद्धता गहतो है। जे अशुद्ध भावन के त्यागी है सर्वथा, विशेषों विमुख है विरागता बहतु। जे जे ग्राह्य भाव त्याग भाव दो भावन को, अनुभव अभ्यास विषय एकता करतु है। ये ज्ञान क्रिया के आराधक सहज मुख, मार्ग के साधक अबाधक महतु है। देखो, जे जीव द्रव्यरूप तथा पर्याय रूप दो नए प्रमाण वस्तु शुद्धता कहते हैं। देखो, अपन ये सब जानते हैं कि नए दो हैं, दो नए प्रमाण ऐसा कहा, तो दो नए प्रमाण माने कौन कौन से नए प्रमाण? द्रव्यरूप नए और पर्याय, अर्थात एक पर्यायार्थिक नए और एक द्रव्यार्थिक। दोनों के अनुसार, दोनों के प्रमाण से, दोनों नयों के प्रमाण से अपनी वस्तु में शुद्धता को ग्रहण करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दो नए प्रमाण का मतलब क्या है? तो द्रव्यार्थिक नय से शुद्धता क्या कही जाए और पर्याय नय से क्या शुद्धता कही जाए, अर्थात द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक। ठीक है, तो जब वस्तु में द्रव्य और पर्याय का भेद किया जाए और पर्याय को मुख्य किया जाए, ठीक है, तो उस पर्यायार्थिक नय से उसकी शुद्धता को देखा जाए। तो वस्तु तो त्रिकाल शुद्ध ही है, उसमें शुद्धता कुछ होती नहीं। तो पर्यायार्थिक नय से शुद्धता देखी जाए, तो ये तो पर्यायार्थिक नय से शुद्धता उसने ग्रहण की, ऐसा कहा गया। ठीक है, और द्रव्यार्थिक नय से वहां द्रव्य और पर्याय को अभेद करके, और ये द्रव्य स्वयं परिणमा है ना, क्या कहा? कौन परिणमा है? कौन परिणमा, किसका कर्तव्य है? ये सम्यक दर्शन किसने प्राप्त किया? सम्यक ज्ञान किसने प्राप्त किया? सम्यक चारित्र किसने प्राप्त किया? ध्यान कौन करता है? यद्यपि वो सब कार्य पर्याय के हैं, लेकिन पर्याय को द्रव्य से अभेद करके ऐसा कहा जाता है ना, ये द्रव्य ने, इस द्रव्य ने ये कार्य किया, इस वस्तु ने ये कार्य किया, तो वो द्रव्यार्थिक नहीं से शुद्धता नहीं है। इतना पुरुषार्थ आया ख्याल में? एक बात। अब दूसरी बात कहते हैं, जे अशुद्ध भावन के त्यागी भय सर्वथा,
अशुद्ध भाव उन्होंने सर्वथा त्याग दिए। विशेषो विमुख व विरागता बहत। विषय माने जो 5 इंद्रियों के जो विषय है उनसे भी विमुख है। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के भी विषय भी हैं, ठीक है। और उन 5 इंद्रियों के निमित्त से जानने की योग्यता वाला उनका उपयोग भी है। समझ में आया? लेकिन उनका उनका जो उपयोग है उस उपयोग को न तो उन विषयों में रुचि है न उन इंद्रियों में रुचि। उनकी रुचि काय में है? अपने स्वभाव। इसलिए विशेषों विमुख हुए ऐसा कहा। और इस प्रकार से विषयों से विमुख होकर के उन्होंने अशुद्ध भावों के भी त्यागी हो गए हैं, सर्वथा त्याग किया। यह अशुद्ध नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से अशुभ होना चाहिए। ये अशुभ भावन के त्यागी भय सर्वथा मुनि दशा हो गई ना, वहां अशुभ होना चाहिए। हाँ जी, ये अब आगे कहते हैं। अब कहते हैं जे ग्राह्य भाव त्याग भाव दो भावनिकों। अब 2 प्रकार के भाव, एक तो ग्रहण करने योग्य भाव और एक त्यागने योग्य भाव, जिन्हें अपन सामान्य शास्त्रीय भाषा में उपादेय और हे कहते हैं, ठीक है। तो जो ग्राह्य भाव है, ग्राह्य भाव माने संवर्ण जरा, ये ग्राह्य भाव आया कि नहीं आया। और जो त्याग भाव है, त्यागने योग्य भाव है आश्रम और बुद्धि। मुख्य रूप से उसमें आश्रम, आश्रम में माने जो परिणति में अशुद्धता है उसको लिया। दो भावने को अनुभव अभ्यास से एकता कर, माने क्या? देखो, जितना जितना त्यागने योग्य भाव का त्याग हुआ है उतना ही उतना ग्रहण करने योग्य भाव का ग्रहण किया है, ये एकता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं? इसी परिणति में कर्म के उदय जितने अंश में राग है, जितने अंश में राग उतने अंश में पवित्रता वो अपवित्रता है, उतने अंश में मलिनता है, उतने अंश में दुख है। आया करता है। और जितने अंश में पवित्रता है, शांति है, सुख है, वो अपने स्वभाव भाव वो उपादेय है, वो ग्रहण करने योग्य। और वो अशांति, अपवित्रता और मलिनता वो छोड़ने योग्य है, ठीक है। तो जितनी जितनी वो छूटी उतनी उतनी ये वृद्धिंगत हुई, जितनी जितनी ये बड़ी है उतना उतना वो छूटा है। इसको यहाँ ये कहा है कि जे ग्राह्य भाव त्याग भाव दो भाव को अनुभव अभ्यास विषय। अब ये कैसे होता है कि वो अनुभव का अभ्यास है। मुनिराज जैसे 6वें 7वें गुण स्थान में होते हैं, बार बार 7वें गुण स्थान में जाते हैं। अब अशक्तता है इसलिए 6वें गुण स्थान में आते हैं। क्या कहा? 6वें गुण स्थान में आना 28 मूल गुण में वो परिणति का सावधान होना, ये मुनिराज का कोई बल नहीं है। हाँ जी, हाँ, ये है, वो तो कमजोरी है उनकी। तो वो इस प्रकार से बार बार 7वें गुण स्थान में पहुंच करके
उनका अनुभव का अभ्यास होता है, और इस तरह से त्याग भाव को और ग्राह्य भाव, इन दोनों की एकता वहां कही गई। ठीक है, ऐसे जो एकता करने वाले हैं, यही ज्ञान क्रिया के आराधक सहज को। अब वे ज्ञान और क्रिया के आराधक हैं। ज्ञान क्रिया के आराधक क्या है? तो देखो, ज्ञान क्या काम करता है? ये जानता है। तो क्या जानता है? कि मेरे अभी कितना ग्राह्य भाव है और कितना त्याग भाव है, और, और जो त्यागने वो भाव है उसका अंश कितना रह गया। ठीक है, और जितना जितना वो छूटता है, उतना उतना इधर ये जो बढ़ता है ना, इसका नाम क्रिया है। क्रिया किसका नाम है? हाँ जी, वितरागता बढ़ती है और राग घटता है, इसका नाम क्रिया है। क्रिया कोई 28 मूल गुण पालन करने का नाम क्रिया नहीं है। ओ, सूक्ष्म बात है। जो तो क्रिया माने ये समझता है। क्या ख्याल में है? देखो, ज्ञान क्या मानता है? शास्त्रों का ज्ञान है ना, ये तो ज्ञान है। और 28 मूल का या प्रतिमा पालने का, ये सब क्रिया है भाई। प्रतिमा पालो, ये क्रिया करो, और शास्त्र पढ़ के ज्ञान करो, बस इसका नाम ज्ञान क्रिया है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं भैया, ये ज्ञान क्रिया नहीं है। क्रिया किसे कहें? देखो, क्रिया कोई पराश्रित भाव नहीं है, आत्माश्रित भाव है। और आत्मा, ये लिखा ना, अनुभव के अभ्यास से ये जो क्रिया करता है, तो कौन सी क्रिया करता है? अनुभव के अभ्यास की क्रिया करता है। और उससे जितने अंश में वो राग का अभाव होता है, वो राग कमजोर पड़ता है, वो उतना उससे छूट गया है। ये उसकी क्रिया है, उसकी क्रिया से सभी होगा। बोलो, ख्याल में आया? और ज्ञान उसका साक्षी है, वो जानता है। इसका नाम ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ऐसा सूत्र है आगम में। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है। इस समय सारी शास्त्र में भी आया है। तो अपन लोग कम से कम जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो ये ज्ञान और क्रिया क्या है, इसको अपन भली बात जान लें, और अपने को भी भ्रांति न रहे। तेई ज्ञान क्रिया के आराधक, वे ज्ञान और क्रिया के आराधक हैं। सहज मोक्ष मार्ग के साधक, वे सहज में मोक्ष मार्ग के साधक। देखो कितनी सहजता से मोक्ष मार्ग की साधना चल रही है, क्योंकि उसमें कोई पराश्रय का भाव नहीं है। मोक्ष मार्ग का साधना कोई किसी पर के कारण, पर भाव के कारण से नहीं होती है, पर द्रव्य के कारण से नहीं होती है। तो मुझे ऐसी क्रिया करूं तो मेरे मोक्ष का मार्ग मेरा सदेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा सहज, सहज शब्द है ना, आरत सहज मोक्ष मार्ग के साधन, अबाधक, कोई बाधा भी नहीं है, है? और किसी दूसरे का भरोसा भी नहीं है। अपने स्वद्रव्य के भरोसे से, अपने पुरुषार्थ के भरोसे से ऐसा जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त होता है। महत्व है, ऐसा महंत व्यक्ति है, ऐसा वो महान जीव है, पुरुषार्थी जीव, ऐसा अर्थ है। जिन जीवों ने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों के द्वारा पदार्थ का स्वरूप समझकर आत्मा की शुद्धता ग्रहण की। ठीक है भैया, द्रव्यार्थिक ने और पर्यायार्थिक ने मैंने बताया था ना, वैसे जो अशुद्ध अशुद्ध भावों के सर्वथा त्यागी है। और वो त्यागी, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि त्याग दो प्रकार से होता है। एक तो श्रद्धा ज्ञान के स्तर पर, और एक चारित्र के स्तर पर।
तो अशुद्ध भाव माने शिवाशुद्ध भाव। तो वो श्रद्धा ज्ञान के स्तर पर तो पूरी पूरी तरह सर्वथा त्यागी हो गए ना, लेकिन वो चारित्र के स्तर पर अब कुछ है, लेकिन उसको वो उपादेय नहीं मानते हैं। इसका मतलब सर्वथा त्यागी। इंद्रिय विषयों से परान्मुख होकर वीतरागी हुए हैं, जिन्होंने अनुभव के अभ्यास में उपादेय और ये दोनों प्रकार के भावों को एक सा जाना है, वे ही जीव ज्ञान क्रिया के उपासक हैं, मोक्ष मार्ग के साधक हैं, कर्म बाधा रहित हैं और महान है, यही महान है, ऐसा कहा। अब यहाँ थोड़ा ज्ञान क्रिया का स्वरूप कहते हैं। ज्ञान क्रिया का स्वरूप क्या है? 38 नंबर का छंद है। विनाश अनादि अशुद्धता ओय शुद्धता को तापरनति को बुध कहे ज्ञान क्रिया सो। देखो बिल्कुल स्पष्ट किया है यहाँ पर। विनाश अनादि अशुद्धता, आत्मा वस्तु है ना। देखो सिद्ध भगवान के बारे में अपन छेड़ाला में पढ़ते हैं, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मबल परिचित सिद्ध है, 3 प्रकार के कर्मबल कहे गए। तो वास्तव में कर्मबल तो एक ही प्रकार का है, दो तो उसके निमित्त है। तो वे निमित्त को मलिनता को उत्पन्न करने में कारण है, इसलिए उनको मलिन कहा। जैसे स्फट मणि में दाग लगी तो दाग की लालिमा दाग के चतुष्टय में है, उसने तो उसमें कुछ किया नहीं है। तो स्फट मणि अपनी योग्यता से लालिमा रूप पर नमन यह हो सकता, ठीक है, लेकिन उस लालिमा का कारण तो वो डाका ही है ना। आया क्या नहीं आया? ये लाल है इसलिए ये लाल है, ये हरा हो तो ये हरा हो। ऐसे ही तो कारण को कार्य की अपेक्षा से महामलिन कहा गया, ठीक है। और फिर भगवान भी, सिद्ध भगवान भी जब रहित होते हैं तो ऐसा नहीं है अपने में जो कार्य रूप जो बदलता है उससे उसका अभाव हुआ है, उसके कारण का भी अभाव होता है। जो कैसी व्यवस्था है, नहीं आएगा। हाँ, कार्य का भी अभाव हुआ, मलिन कार्य जो होता था परिणति में उसका भी अभाव हुआ, और उसका जो कारण था उसका भी अभाव हुआ। इसलिए कहा जाता त्रिविध कर्ममल, ऐसा है। तो यहाँ पर जो अनादि की अशुद्धता कही, वो अंतरंग की जो अशुद्धता है, मलिनता है, उसी को मुख्य रूप से कहा गया। तो उस अनादि की अशुद्धता का विनाश करके वो शुद्धता को, और शुद्धता होती है, शुद्धता का पोषण होता है। पोख माने पोषण, पुष्ट होती है, शुद्धता बढ़ती है। ताप परिणति को बुध कहे, ऐसी जो परिणति होती है जिसमें अशुद्धता का अभाव, अभी मैंने ये ऊपर वाले में बताया था ना कि जितने जितने अंश में वो मलिनता का अभाव होता है, उस मलिनता के अभाव का नाम क्रिया है। कोई कुछ क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही, कुछ क्रिया वस्तु में हो रही है कि नहीं हो रही, क्या क्रिया हो रही है? तो मलिनता का अभाव क्रिया हो रही है, और वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होती है। इसलिए वहां ज्ञान को मुख्य करके ज्ञान क्रिया कहा गया है। ताप परिणति को बुध कहे ज्ञान क्रिया सो हो, इसलिए जो ज्ञानी जन है उस परिणति को ये कहते हैं कि ज्ञान क्रिया से मोक्ष होता
ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ठीक है। और यहाँ ज्ञान और क्रिया दो चीजें ली गई हैं। ज्ञान क्रिया एक नहीं है, एक ज्ञान और एक क्रिया। तो हमें कैसे मालूम पड़ा? तो वहाँ जो सूत्र है ना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो वो दो वचन वाला है सूत्र है। ज्ञान से और क्रिया से, दोनों से मोक्ष। तो सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ ना, तो ज्ञान तो हुआ, अभी क्रिया नहीं हुई है। क्रिया कहाँ होती है? जब ध्यान होता है तो क्रिया होती है, अर्थात तब राग का अभाव होता है, ऐसा आशय है। जहाँ राग का अभाव हो, मलिनता का अभाव हो, वो क्रिया है। तो ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष होता है, ऐसा आशय है। अर्थ है यहाँ पर, ज्ञानी लोग कहते हैं कि अनाद काल की अशुद्धता के नष्ट होने और शुद्धता के पुष्ट होने की परिणति ज्ञान क्रिया है, और उसी से मोक्ष होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आज ये 2-3 छंद 15 स्वाध्याय में लिए, आगे की चर्चा अपन कल करें।